इब्नुल जौजी उस जमाने के एक बुजुर्ग हुए, तो वो पढ़ाया करते थे, फिका के असबाक वो पढ़ाते थे। गौसे आजम का एक मुरीद उनके पास पढ़ने जाता था, तो अक्सर ना वो कहते यार तेरे पीर को आता जाता तो कुछ नहीं तो रश तो बड़ा होता है। वो कह देते ना लोग, अब क्या कहा जा सकता है, कोई अर्ज नहीं, तो इसमें कोई ऐसी बात कह देते हैं लोग, कहा आता जाता तो कुछ नहीं तो रश बड़ा होता है। तो वो शागिर्द था, चूंकि उस्ताद जी को क्या चुप कर जाता। दूसरे दिन फिर कहा यार तेरे पीर को आता जाता तो कुछ नहीं, दुनिया बढ़ी जाती। वो 3-4 दिन गुजरे तो शागिर्द तंग आ गया, कहने लगा उस्ताद जी आप इस तरह करें, मेरे साथ ना उलझे, मेरे साथ ही चले, चल के देख ले वहां होता क्या है। कोई आदमी छोटा उस वक्त नजर आता जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। तो कहते नहीं मैं खुद इतना बड़ा अल्लामा हूं, मैं क्यों जाऊं कहीं, मैं नहीं जाता। कहते वो फिर एक दिन कहने लगे, तो मैंने कहा उस्ताद जी यहाँ चले या बात ना करें। कहने लगे चल फिर चलते। तो इब्नुल जौजी चले, बड़ा मुश्किल होता है, अना के बड़े बुत होते हैं, ये तोड़ने बड़े मुश्किल होते हैं। जब आए ना महफिल में तो ऊपर चादर ओढ़ के आए, चेहरा छुपा के आए, कोई देखे ना कि मौलवी साहब भी कहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ मैंने देखा है, सारी जिंदगी चौधरी साहब की, सेठ साहब की, अल्लामा साहब की, पढ़े लिखे आदमी की इस्लाह नहीं हो पाती। क्यों? क्यों किसी के सामने जाके आजी से बैठ नहीं सकता, वो कहीं से अपने हिस्से का फैद ले नहीं पाता, बहुत बड़ा होता है ना, तो बेचारा रह जाता है। उस इकबाल ने कहा था अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों पर मुझे हुक्म आसान ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं बेचारे रह जाते। तो आ गए, वो शागिर्द भी साथ था। अब हजरत गौसे आजम की महफिल में बैठे, गौसे आजम की महफिल में तकरीर का ये अंदाज होता था कि वो एक कारी साहब जो मर्जी आयत पढ़ देते तो गौसे आजम तशरीह करनी शुरू कर देते। तो कारी साहब ने तिलावत की तो गौसे आजम आयतों की तफसीर बयान करने लगे। आयत की तफसीर बयान की तो शागिर्द ने, उस्ताद जी छुपे हुए थे तो उनकी तरफ देखा तो कहने लगे ये तो मुझे भी आती है। दूसरी तफसीर बयान की तो कहने लगे ये भी मुझे आती है। तीसरी की तो मैंने कहा ये भी। 11 तफसीरें की तो मैंने कहा आती है। जब 12वीं आई ना तो मेरी आंखें खुल गई। 13वीं आई तो बस फिर नजर उठ गई। 14वीं आई तो शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी इसके बारे में। मैंने कहा चुप कर, बीच में बोलना, सुनने दे, सुनने में हजरत क्या फरमाते हैं। उसे चुप करा दिया। कहते 40 तफसीरें हजरत ने बयान की। फिर वो सर से दुपट्टा और वो कपड़ा कब सिर का समझ नहीं आई, कब मेरा चेहरा खुद ब खुद खुल गया कोई समझ नहीं आई, उतर गया सारा कुछ। फरमाते 40 तफसीरें एक आयत की बयान करके गौस पाक कहने लगे बस सुनना, जरा जुमला सुनना। फरमाने लगे बस भाई अब काल खत्म, अब हाल की तरफ आते हैं। अब काल खत्म, जाहिरी बातें खत्म, अब आओ हाल की तरफ। तो इब्नुल जौजी कहते हैं मैं संजीदा आदमी था पर अल्लाह अकबर कहा तो मेरा कुर्ता फट गया, पगड़ी गिर गई और मैं गौसे आजम के कदमों में लगा। मैंने कहा बाबा आज इतना ही, आगे नहीं जाना वरना कलेजा फट जाएगा, आगे नहीं जाना वरना बिखर जाएगी हर चीज। कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, सदाकतें बेहिजाब कर दे, हकीकतें आश्कार कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है और मुझे आफताब कर दे। कहूं आगे बात तो कहा नहीं आगे ना बोलना वरना कलेजा फट जाएगा।